बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नुज़रत रहमत। आज का जो हमारा टॉपिक है ये मेरे बहुत इट्स रियली क्लोज टू माय हार्ट। स्ट्रेटजीज इन एक्शन। बेसिकली अगर देखा जाए तो किसी भी बिजनेस की अगर देख बैकबोन अगर कहा जाए, जिस तरह अगर एक ऑर्गेनाइजेशन की बैकबोन कहा जाता है कि जी एचआर डिपार्टमेंट है, इसी तरह अगर किसी बिजनेस की बैकबोन कहा जाए तो वो स्ट्रेटजीज इन एक्शन। और इसमें हम बात करेंगे स्ट्रेटजीज बेसिकली इन एक्शन है क्या। प्लानिंग डूइंग थिंग्स टुडे टू मेक अस बेटर टुमारो। ये वैसे भी जर्नली कहा जाता है कि अगर आप आज कोई काम करते हो, आप आज मेहनत करते हो, तो आप अपने कल को बेहतर कर रहे होते हो। बिकॉज द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु मेक द हार्ड डिसीजन टुडे। और इट्स रियली ट्रू फैक्टर। अगेन वही पॉइंट आता है कि इट्स ऑलवेज ट्रू कि जब आप आज की लाइफ में, आज के दिन में टफ डिसीजन कर लें, आप कोई डिसीजन ले लें और उस पर कायम रहें, तो डेफिनेटली आपका कल उस पर टोटली डिपेंड कर रहा होता है। और वो कल, वो जो फ्यूचर होता है, इट वुड बी द बेस्ट वन। स्ट्रेटजीज इन एक्शन को हम एक और वर्ड में भी डिफाइन करते हैं। इफ यू डोंट इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म, देयर इज नो शॉर्ट टर्म। बेसिकली अगर इनके हिसाब फ्यूचर के लिए, इट्स नॉट ओनली अबाउट मनी, इट्स अबाउट टाइम, इट्स अबाउट डिसीजन। क्योंकि आप कल के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं तो आपका शॉर्ट टर्म नहीं होता और आप इंजॉय अपनी लाइफ को नहीं कर पाते, आप अपने बिजनेस को इंजॉय नहीं कर सकते। जिस इन एक्शन में अगर हम टेक्नोलॉजी ड्रिवन बिजनेस की बात करें तो ऑफ कोर्स वो एक बहुत बेस्ट एग्जांपल है सक्सेस की। इनोवेट और एवेपोरेट particularly in technology driven business, nothing quite see it like success। बेसिकली आपकी कामयाबी एक लाजमी फैक्टर है, क्योंकि रीजन ये आती है टेक्नोलॉजी टाइम से बाय टाइम कहा जाए तो ग्रो कर रही है। 2020 इट्स द बेस्ट एग्जांपल कि जब कोरोना आया और लोगों ने, जिन कंपनीज ने टाइमली डिसीजन लिया, तो वो आज एक कामयाबी की जो है सेलिब्रेशन कर रही हैं। और जिन्होंने कोई प्रॉपर डिसीजन टाइमली नहीं लिए और स्ट्रेटेजिस्ट डिसीजन नहीं लिए, तो ऑफ कोर्स वो उस वजह से ग्रोथ नहीं कर पा रही। कंपनी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को क्यों अडॉप्ट करती है? कंपनीज एम्ब्रेस स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्विस्ट ऑफ हाई रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। बेसिकली वो रेवेन्यू, हाई रेवेन्यू जनरेट करने के लिए और हाई प्रॉफिट के लिए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग पे स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेती हैं। स्ट्रेटजीज इन एक्शन से पहले हम स्टडी कर चुके हैं इंटरनल असेसमेंट, एक्सटर्नल असेसमेंट। इंटरनल असेसमेंट में हम स्ट्रेंथ और वीकनेस को डिस्कस कर चुके हैं। एक्सटर्नल असेसमेंट में हम अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को डिस्कस कर चुके हैं। तो पॉइंट ये आता है कि बेसिकली स्ट्रेटजीज आपकी वन डे पे नहीं होती, इट्स अबाउट लॉन्ग टर्म। आप स्ट्रेटजीज के ऑब्जेक्टिव की अगर बात करते हैं तो ऑफकोर्स वो एक आउटकम होता है कि आपने फाइनल रिजल्ट क्या लेना है। अभी हम इस टॉपिक में, इस जो हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे उन चॉइसेस की, उन वेज की जो एक ऑर्गेनाइजेशन के पास होती है और वो उनके बिहाफ पे स्ट्रेटजीज प्लानिंग करती है, अपने स्ट्रेटजीज प्लानिंग को एक्शन में लाती हैं। नाउ हियर वी विल डिस्कस अबाउट लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव रिप्रेजेंट द रिजल्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम परसुइंग सर्टेन स्ट्रेटजीज। आपका जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होता है वो डिपेंड कर रहा होता है, आप एक्सपेक्ट कर रहा होता है आपकी सर्टेन स्ट्रेटजीज डिसीजन पे, और उसी से आपकी रिजल्ट, आपका आउटकम आता है। ऑब्जेक्टिव को हम आउटकम भी कह सकते हैं। स्ट्रेटजीज रिप्रेजेंट द एक्शन टू बी टेकन टू अकम्प्लिश लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। स्ट्रेटजीज जो हैं, एक और पॉइंट अगर हम देखें तो वो डिपेंड कर रही होती हैं आपके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के एक्शन के ऊपर, कि आप एक्शन क्या ले रहे हैं, आप स्टेप क्या उठा रहे हैं। द टाइम फ्रेम फॉर ऑब्जेक्टिव, अगेन आपका जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है वो आपके टाइम फ्रेम के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। एंड स्ट्रेटजीज शुड बी कंसिस्टेंट, यूजली फ्रॉम 2 to 5 years। इट्स नॉट अबाउट कि आपने आज शुरू किया तो आपको कल रिजल्ट मिल जाएगा, आपको विद इन 5-10 days मिल जाएगा, आपको विद इन 6 months मिल जाएगा। जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है इट वुड बी मोर देन 1 year, और वो 1 साल से ज्यादा ऊपर होता है। हम देख भी रहे हैं कि जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है, रिजल्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम परसुइंग सर्टेन स्ट्रेटजीज, जो डिफरेंट स्ट्रेटजीज के थ्रू रिजल्ट आता है, टाइम फ्रेम जो है 2 to 5 years का टाइम फ्रेम है। और जो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव होते हैं वो लेस देन 1 year होते हैं। नाउ हियर वी विल डिस्कस अबाउट द नेचर ऑफ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव की नेचर क्या होगी, थोड़ा सा हम और डीपली इसको डिस्कस करते हैं।
Objective should be quantitative, measurable, realistic, understandable, challenging, hierarchical, obtainable, and congruent among organizational units. लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को हम आउटकम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि बेसिकली फाइनल आउटकम क्या आएगी। ऑब्जेक्टिव जो है हम पहले बता चुके हैं कि क्वांटिफाइबल, मेजरेबल, रियलिस्टिक, अंडरस्टैंडेबल, चैलेंजिंग। जो क्वांटिफाइबल है बेसिकली अगर देखा जाए कि इंक्रीज इन सेल बाय 15% ऑफ बेस ईयर 2020, कि आपका जो सेल में इंक्रीज है कोई क्वांटिफाई उसको कर सके, उसको हम एक प्रॉपर चेक रख सके। ऑब्जेक्टिव शुड बी मेजरेबल, कि ऑफ कोर्स हम उसको मेजर कर सकें कि अगर सपोज लाइक किसी ने लाहौर से इस्लामाबाद जाना है तो मेजरेबल पॉइंट हो कि उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो कि वहां का मेजरिंग पॉइंट कितना है। रियलिस्टिक, अचीवेबल, कि ऑब्जेक्टिव ऐसा ना हो कि जो एक सिर्फ ड्रीम हो, वो ऐसा ऑब्जेक्टिव हो जो अचीवेबल हो। अंडरस्टैंडेबल, कि ऑफ कोर्स जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो ओवरऑल आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके एम्प्लॉयज आपके ऑब्जेक्टिव को अंडरस्टैंड करें। एक डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव एक ऑर्गेनाइजेशनल के जो फाइनल ऑब्जेक्टिव है, जो एनुअल ऑब्जेक्टिव है, उससे मैच करना चाहिए। चैलेंजिंग, बेसिकली ऑब्जेक्टिव शुड बी चैलेंजेबल, कि ऑब्जेक्टिव जो भी हो उसको चैलेंज किया जाए और प्लस उसको अचीव किया जाए। ऑब्जेक्टिव्स आर कॉमनली स्टेटेड इन टर्म्स सच एज ग्रोथ इन एसेट्स, कि आपके एसेट्स में ग्रोथ हो। ग्रोथ इन सेल्स, कि आपकी जो सेल्स है वो ग्रोथ में जाए, उसमें आपको प्रॉफिटेबिलिटी, आपको प्रॉफिट मिले। मार्केट शेयर, कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो इंक्रीज हो। डिग्री एंड नेचर ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, कि आप आम रूटीन से हट के कुछ डिफरेंट चीजें करें, डिफरेंट टास्क करें, डाइवर्सिफिकेशन उसमें हो। डिग्री एंड नेचर ऑफ वर्टिकल इंटीग्रेशन, उसमें वर्टिकल इंटीग्रेशन का फैक्टर इन्वॉल्व हो। अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर उसका इंक्रीज हो। एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बेसिकली अगर देखा जाए तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इट्स अ की पॉइंट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। वो जो वही बात आती है जो हम पहले चैप्टर्स में बात कर चुके हैं कि जब हम अल्लाह ताला का हिस्सा डाल देते हैं तो ऑफ कोर्स हमारा बिजनेस ऑटोमेटिकली ग्रोथ करता है, हमारे बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी डेफिनेटली एग्जिस्ट करती है। ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लियरली एस्टेब्लिश्ड, ऑब्जेक्टिव ऑफर मेनी बेनिफिट्स, जो आपके ऑब्जेक्टिव हैं बहुत क्लियरली डिफाइन होना चाहिए क्योंकि वो बहुत सारी आपके माइंड में चीजें क्लियर कर देते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं, आपको एक बेनिफिट फील होना शुरू हो जाते हैं। दे प्रोवाइड डायरेक्शन, बेसिकली आपको डायरेक्शन मिल जाती है। अलाउ सिनर्जी, एड इन एवेल्युएशन, स्टेब्लिश प्रायोरिटीज, कि आप अपनी प्रायोरिटीज सेट कर लेते हैं। रिड्यूस अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी के चांसेस खत्म हो जाते हैं। मिनिमाइज कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट खत्म हो जाता है क्योंकि आपस में आप कन्फ्लिक्ट नहीं करते, आपका फोकस एक ऑब्जेक्टिव पे हो जाता है। रिड्यूस अनसर्टेनिटी, मिनिमाइज कन्फ्लिक्ट, स्टिमुलेट एक्सर्शन, बेसिकली अगर आपकी अनसर्टेनिटी कम होगी, आपके आपस में अंडरस्टैंडिंग होगी, आपका एक पर्पस होगा, तो डेफिनेटली कन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा, एक थका देने वाला अमल खत्म हो जाएगा। एंड एड इन बोथ द एलोकेशन ऑफ रिसोर्स एंड द डिजाइन ऑफ जॉब, और आपको आसान हो जाएगा कि आप रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करें, क्योंकि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में सबसे टफ जो चीज होती है रिसोर्स एलोकेशन होता है, और उसके अकॉर्डिंग की जॉब को कैसे डिजाइन किया जाए। तो जब आपकी आपस में अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा, आपको आपस में बेनिफिट अंडरस्टैंड हो जाएंगे, आपकी जो पर्पस एक है, एक सिनर्जी आपकी क्रिएट हो जाएगी, तो डेफिनेटली you will achieve your goal, you will achieve your outcome. Objective provides a basis of consistent decision making by managers whose values and attitude different. बेसिकली डिफरेंट डिपार्टमेंट में, डिफरेंट डिवीजन्स में डिफरेंट एटीट्यूड, डिफरेंट बिहेवियर्स के लोग होते हैं, बट जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है वो आपको प्रोवाइड करता है वन डायरेक्शन, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं। और फॉर बेटर डिसीजन, डेफिनेटली जब आपके मैनेजर्स को एक लाइन, एक डायरेक्शन मिल जाती है, चाहे वो जितनी भी डिफरेंट एटीट्यूड और बिहेवियर की हो, तो वो ऑफ कोर्स उस ऑब्जेक्टिव को फोकस रखते हैं। ऑब्जेक्टिव सर्व एज स्टैंडर्ड्स बाय विच इंडिविजुअल्स, ग्रुप, डिपार्टमेंट, डिवीजन्स एंड एंटायर ऑर्गेनाइजेशन कैन बी एवेल्युएटेड। ऑब्जेक्टिव ऐसा होता है जो स्टैंडर्ड का होता है ऑफ कोर्स, और वो हर इंडिविजुअल्स, ग्रुप, डिपार्टमेंट, डिवीजन्स और पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए
evaluate किया जाता है. Long term objectives are needed at the corporate, divisional and functional level of the organization. They are an important measure of managerial performance. और बेसिकली अगर ऑब्जेक्टिव को अगर आप मेजर करेंगे, डेफिनेटली ऑब्जेक्टिव सिर्फ सिंपल लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म से अचीव नहीं होते. उसके लिए कुछ पैरामीटर्स, कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर रखने पड़ते हैं, और तभी आप लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को कॉर्पोरेट, डिविजनल, फंक्शनल लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन में अचीव कर सकते हैं, जब आपने उसको मेजरेबल परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के अकॉर्डिंग काम कर रहे हो, केपीआईज के थ्रू काम कर रहे हो. Without long-term objective, an organization would drift aimlessly towards some unknown end. Basically, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक कोई लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, तो वो ऑर्गेनाइजेशन एक फजूल से ऑफ कोर्स एमलेस रहेगी. ना ही उसका कोई डायरेक्शन होगा, ना ही उसका कोई पर्पस होगा कि वो क्यों है, व्हाई दे एग्जिस्ट. इट इज हार्ड टू इमेजिन एन ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल बीइंग सक्सेसफुल विदाउट क्लियर ऑब्जेक्टिव. जब तक ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होगा, एक इंडिविजुअल, एक ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल हो ही नहीं सकती है. इसलिए सबसे मेन फोकस अगर देखा जाए तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बहुत एक नाम जिनका था, बट वो अब एग्जिस्ट नहीं कर रही. रीजन बिहाइंड, उन्होंने अपने स्ट्रेटेजिक प्लानिंग पे, स्ट्रेटेजिक एक्शन पे फोकस नहीं किया. वो सिर्फ शॉर्ट टर्म चलती रही, और ऑफ कोर्स उनका कोई एम नहीं था, उनका कोई पर्पस नहीं था. Success only rarely occurred by accident. Rather, it is the result of hard work directed towards achieving certain objective. ये कहना गलत नहीं होगा कि बेसिकली आपकी जो सक्सेस होती है वो कोई एकदम हाथ साथ ही नहीं होती है. डेफिनेटली उसके पीछे एक लॉन्ग टर्म, एक कहते हैं ना, सख्त एफर्ट करनी पड़ती है. एक टाइम के बाद आपको अचीवमेंट मिलती है. जैसे अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप में बात करते हैं कि जो एंटरप्रेन्योर होता है वो स्टार्टिंग में सम टाइम ऐसा होता है कि वो सबसे एंड पे खड़ा होता है, सम टाइम ऐसा होता है वो सबसे एंड पे अपनी पे ले रहा होता है, क्योंकि रीजन बिहाइंड वो पे नहीं ले रहा होता, वो दूसरों के लिए काम कर रहा होता है. लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव में भी अगर देखा जाए तो जब तक आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होगा, जब तक आपका ऑब्जेक्टिव, अगर वो कोई उसका पर्पस नहीं होगा, वो डिफाइन क्लियरली नहीं होगा, और उसको अचीव करने का कोई पर्पस नहीं होगा, तो वो अचीवेबल नहीं रहेगा, और ना ही आप सक्सेस अचीव कर सकते हैं. यहाँ पर अगर हम बात करेंगे एनुअल ऑब्जेक्टिव पे, बट उससे पहले एक चीज डेफिनेटली क्लियर करूं. हम हमेशा ही बात करते हैं कि क्या हम एकदम एनुअल ऑब्जेक्टिव ही क्रिएट कर लेते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है. बेसिकली एनुअल ऑब्जेक्टिव आर शॉर्ट टर्म माइलस्टोन्स दैट ऑर्गेनाइजेशन मस्ट अचीव टू रीच लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव. बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन में छोटे छोटे जो डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म होते हैं, और उन सब की अगर कंबाइन उनको किया जाए, उनका माइलस्टोन जो है बेसिकली वो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को मीट करते हैं. लाइक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, एनुअल ऑब्जेक्टिव शुड बी मेजरेबल, क्वांटिटेटिव, challenging, realistic, consistent, and prioritized. They must also be established at the corporate, divisional, and functional level in a large organization. बेसिकली जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है वो स्टेब्लिश किया जाता है इन कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन में, डिवीजन लेवल पे, फिर फंक्शनल लेवल पे, और देन वो फिर एक कंबाइन उसको किया जाता है. एनुअल ऑब्जेक्टिव शुड बी स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट, मार्केटिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग, प्रोडक्शन, ऑपरेशंस, R&D एंड MIS अकम्पलिशमेंट. बेसिकली जो आपका ऑब्जेक्टिव किया जाता है उसको डिफाइन किया जाता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, डिफरेंट फंक्शंस. बेसिकली आपका डिवीजन्स आती हैं, डिवीजन्स के अंदर आपके डिपार्टमेंट्स आते हैं, और उन डिपार्टमेंट्स के अंदर ऑब्जेक्टिव दिए जाते हैं, उनको अचीव करने के लिए उनको टारगेट दिए जाते हैं. अ सेट ऑफ एनुअल ऑब्जेक्टिव इज नीडेड फॉर ईच लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव. अ सेट ऑफ एनुअल ऑब्जेक्टिव, जो आपका एनुअल ऑब्जेक्टिव का जो है वो फॉर ईच लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड कर रहा होता है. These objectives are especially important in strategy implementation, whereas long-term objectives are particularly important in strategy formulation. Annual objective provides the basis of allocation resource. Annual objective provide करता है कि आपने किस डिपार्टमेंट को क्या रिसोर्स प्रोवाइड करना है. ऑब्जेक्टिव को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं इस पिक्चर में, जैसे हम देख रहे हैं कि फंक्शनल लेवल पे, सबसे पहले हम फंक्शनल लेवल पे जाएंगे, जो हम ऊपर बात कर चुके हैं कि मार्केटिंग, HR, फाइनेंस, टैक्स,
और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं वो फंक्शनल लेवल पे ऑब्जेक्टिव होंगे। देन वो ऑब्जेक्टिव मीट करेंगे डिविजनल लेवल को। जैसे अगर हमारे पास 5 डिवीजन्स है, टेक्निकल है, ऑपरेशंस है, ऑडिट डिपार्टमेंट ऑडिट डिवीजन है, फाइनेंस डिवीजन है, कमर्शियल डिवीजन है, इन सब के जो फंक्शनल मीट करेंगे डिविजनल को, और डिविजनल मीट करेंगे कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट में हम इंडस्ट्री लेते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन को लेते हैं। आइदर वो ऑर्गेनाइजेशन टेलीकॉम में फॉल करती है, आइदर वो ऑर्गेनाइजेशन फार्मेसी में फॉल करती है, आइदर वो एजुकेशनल सेक्टर में फॉल करती है। वो उसका वो एक कॉमन मेजर ऑब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव कभी भी विदाउट परफॉर्मेंस मीट नहीं किए जा सकते। वेयरिंग परफॉर्मेंस मेजर बाय ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। ऑर्गेनाइजेशनल लेवल क्या है? कॉर्पोरेट डिविजनल फंक्शन। वही हमने जैसे पहले बात की है कि हर डिवीजन में डिफरेंट कैटेगरी में, और डिपेंड करता है ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे, आपकी इंडस्ट्री पे, आपके सेक्टर पे। बेसिक फॉर एनुअल बोनस मेरिट पे 75% ऑन लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। कॉर्पोरेट डिवीजन की बात हो रही है। 25% ऑन एनुअल ऑब्जेक्टिव, ये कॉर्पोरेट की बात हो रही है। डिवीजन्स में अब आएगा 50% ऑन लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, 50% ऑन एनुअल ऑब्जेक्टिव। फंक्शंस में देखा जाए तो 25% लॉन्ग टर्म और 25% लॉन्ग टर्म और 75% एनुअल ऑब्जेक्टिव आता है। और आप यहां देखें कि वो उसके ऑपोजिट है। कॉर्पोरेट में 75 लॉन्ग टर्म में जाएगा और एनुअल उससे कम होगा, क्योंकि बेसिकली जो कॉर्पोरेट है वो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देख रही है, जबकि फंक्शनल जो है वो उसके अंडर आ रहे हैं कॉर्पोरेट के, वो डिवीजन के अंडर आ रहा है। तो डिवीजन में 50-50 की रेशियो है। कॉर्पोरेट में 75 लॉन्ग टर्म है और ऑन द अदर साइड 25 एनुअल है। जबकि अगर हम डिवीजन्स में देखें तो 50-50 है, लॉन्ग भी और एनुअल भी। ऑन द अदर साइड जब हम फंक्शंस की बात करें तो फंक्शंस में 25 लॉन्ग टर्म में जाएगा और 75 एनुअल में जाएगा। कि जाहिर बात है वो एनुअल पे फोकस करके देन वो एनुअल लॉन्ग टर्म की तरफ जाते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे फाइनेंशियल वर्सेस स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव। जो फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो देखा जाए तो उसमें सबसे मेजर जो आता है ग्रोथ इन रेवेन्यू, कि रेवेन्यू में ग्रोथ हो रही है। ग्रोथ इन अर्निंग, कि आपका जो अर्निंग है, जो आपकी फाइनल आउटकम है, कि आपको वो अचीव हो रही है। हाई डिविडेंड्स, हाई प्रॉफिट मार्जिन, हाई अर्निंग पर शेयर, इम्प्रूव्ड कैश फ्लो, कि जब ये सारी चीजें ऑफकोर्स होंगी फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव में, इनको देखा जाता है। यहाँ पर हम फाइनेंशियल को इतना डीपली डिस्कस नहीं करेंगे बेसिकली, क्योंकि वो फाइनेंस का काम होता है। बट अगेन हम यहाँ पर स्ट्रेटेजिक जो ऑब्जेक्टिव है उसको थोड़ा सा डीपली डिस्कस करते हैं। लार्जर मार्केट शेयर, मार्केट में जो आपकी कंपनी का शेयर है वो लार्जर होना चाहिए, वो प्रोमिनेंट होना चाहिए। ऑफ कोर्स ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का बेसिक पार्ट है। क्विक ऑन टाइम डिलीवरी देन राइवल्स, आपका जो अगेन हम पिज्जा की एग्जांपल लेते हैं, हम टीसीएस की बात करते हैं, हम डिफरेंट जो है जो कोरियर सर्विस है उनकी बात करते हैं, कि जो अगर अपने कंपेटिटर से बीट करना चाहता है, अपने कंपेटिटर को उससे आगे प्रोमिनेंट होना चाहता है, तो ऑफ कोर्स उसकी डिलीवरी टाइमिंग अपने कंपेटिटर से बहुत ज्यादा बेहतर होनी चाहिए। क्विकर डिजाइन टू मार्केट टाइम्स देन राइवल्स, आपका जो डिजाइन है, आपका जो लाइक चीजें हैं, लोगो, आपकी जो बाकी डिजाइनिंग है, आपकी जो प्रोडक्ट की डिजाइनिंग है, वो आपके जो आपका कंपेटिटर है उससे बहुत बेहतर होना चाहिए। लो कॉस्ट देन राइवल्स, बेसिकली आप देखिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि डिफरेंट जो कंपनीज हैं वो अपने कंपेटिटर से इस वजह से आगे प्रोमिनेंट होती है कि वो लो कॉस्ट पे आती हैं। हाई प्रोडक्ट क्वालिटी देन राइवल्स, अगेन लो कॉस्ट भी हो बट हाई प्रोडक्ट क्वालिटी भी हो, तो ये कहते हैं ना सोने पे सुहागा हो जाता है। वाइडर ज्योग्राफिक कवरेज देन राइवल्स, अगर हम टेलीनॉर और डिफरेंट टेलीकॉम इंडस्ट्री की बात करें तो जोंग या टेलीनॉर ने कैंपेन चलाई थी कि जी नॉर्दर्न एरियाज में भी उनके सिग्नल्स आते रहते हैं, तो ये ज्योग्राफिकल कवरेज करके उन्होंने अपने राइवल से आगे मूव करके थे। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि फाइनेंशियल वर्सेस स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव, टू टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव आर स्पेशली कॉमन इन ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम देखें तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में यही दो फैक्टर्स होते हैं, जैसे हम पहले बात कर चुके, फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव।
फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव इंक्लूड्स, जो हम पहले बात कर चुके हैं, दोज एसोसिएटेड विद ग्रोथ इन revenues, growth in earning, higher dividends, larger profit margin, greater return on investment (ROI), higher earning per share, a rising stock price, improved cash flow, and so on. While strategic objectives include things such as a larger market share, quicker on time delivery than rivals, shorter design to market times than rivals, lower cost than rivals, higher product quality than rivals, wider geographical coverage than rivals, achieving technological leadership. This is the basic key point. अगर आप टेलीकॉम में हैं, अगर आप आईटी इंडस्ट्री में, तो टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप इट्स अ की पॉइंट टू अचीव योर टारगेट. Consistently getting new or improved product to market ahead or rivals and so on. Basically, आप अगर अपनी न्यू प्रोडक्ट्स लाते रहते हैं, एक चीज मैं बहुत कॉमनली बात कर रही होती हूँ बिजनेस स्ट्रेटेजी में, कि मार्केट की जो आपकी प्रोडक्ट की, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो लाइफ साइकिल है, अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस इस वजह से इम्प्रूव नहीं कर पाती, इस वजह से आगे ग्रो नहीं कर पाती, क्योंकि हर प्रोडक्ट, हर बिजनेस का एक लाइफ साइकिल है. अगर जब आप मिच्योरिटी से आप चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली एक डिक्लाइन भी आता है. डिक्लाइन से पहले यू विल स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, यू विल स्टार्ट अ न्यू प्रोडक्ट एज वेल. तो इट्स टोटली इम्पॉसिबल फैक्टर कि आप किसी चीज में नाकाम हो जाए. यहाँ पर हम फर्दर कुछ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के पॉइंट से डिस्कस करेंगे. नॉट मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, कि क्या चीजें मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में काउंट नहीं करनी चाहिए या आपके डिसीजंस को उसका फ्लो नहीं देंगी जैसे होना चाहिए. नॉट मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में हम 4 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे. मैनेजिंग बाय एक्सट्रापोलेशन, मैनेजिंग बाय क्राइसिस, मैनेजिंग बाय सब्जेक्टिव, मैनेजिंग बाय होप. Managing by extrapolation में the idea is to keep on doing about the same thing in the same way because things are going well. कि चीजें स्मूथ चल रही हैं, तो ऑफ कोर्स हमें न्यू आइडिया को इम्प्लीमेंट करने की या डाइवर्सिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, और उसको सेम वे से लिया जाता है. मैनेजिंग बाय क्राइसिस बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट द ट्रू measure of a really good strategy is the ability to solve problem. कि ये अज्यूम किया जाता है, ये बिलीव किया जाता है कि जो गुड स्ट्रेटेजिक है टू सॉल्व प्रॉब्लम, बिकॉज देयर आर प्लेंटी ऑफ क्राइसिस एंड प्रॉब्लम्स टू गो अराउंड ऑफ एवरी पर्सन एंड एवरी organization. Strategists must to bring their time and creative energy to bear on solving the most pressing problem of the day. मैनेजिंग बाय क्राइसिस में मोस्टली अगर आपकी एनर्जी आपकी डे टू डे एक्टिविटी के प्रॉब्लम्स और लोगों के इंडिविजुअल्स के प्रॉब्लम, ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉब्लम, तो डेफिनेटली जो आपका एक्चुअल पर्पस है, एक्चुअल आपका जो ऑब्जेक्टिव है, जिस फंक्शन पे, जिस पर्पस पे आप काम करें, उसके प्रॉब्लम आपके इग्नोर हो जाती हैं और आप इधर उधर के कामों पे अपनी एनर्जी सर्व कर देते हैं. मैनेजिंग बाय सब्जेक्टिव build on the idea that there is no journal plan for which where to go and what to do, कि कहाँ जाना है, किस वे से जाना है, क्या करना है. just do the best you can do, accomplish what you think should be done. जो आप सोचें आप कर लेते हैं. in short, do you own things the best way you know how, sometimes referred to as the mystery approach to decision making, because subordinates are left to figure out what is happening and why. क्योंकि बहुत सारे आपके सबऑर्डिनेट्स जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट वो छोड़ जाते हैं क्यों और कैसे हो रहा है. मैनेजिंग बाय होप बेस्ड ऑन द fact that the future is laden with great uncertainty and that if we try and don't succeed, then we hope our second or third attempt will succeed. Decisions are predicted on the hope and they will work, and good times are just around the corner, especially if luck and good fortune are on your side. फाइनेंशियल वर्सेस स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव के ट्रेड ऑफ क्या है? मैक्सिमाइज शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव, कि अगर मैक्सिमाइज होते जाएंगे शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव, हार्म लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव. pursue increased market share at the expense of short-term profitability. Trade-off relate to risks of action, concern for business ethics,
नीड टू परसीव नेचुरल एनवायरनमेंट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इश्यूज। अब देखिए ये सारी चीजें जो है ये आपस में इंटरलिंक आती हैं कि मैक्सिमाइज शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव जो है वो डेफिनेटली इम्पेक्ट करता है और नेगेटिव इम्पेक्ट करता है लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव पे। और सेकंड पॉइंट में अगर हम देखें, परसू इंक्रीज मार्केट शेयर एट द एक्सपेंस ऑफ शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी। आप शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी पे मार्केट शेयर को परसू करें तो वो भी आपका ऑफ कोर्स आप उस टारगेट को अचीव नहीं कर सकते। ट्रेड ऑफ रिलेट टू रिस्क एक्शन, कंसर्न फॉर बिजनेस एथिक्स, बिजनेस के लिए एथिक्स सबसे मेजर इम्पैक्ट है। नीड टू प्रिजर्व नेचुरल एनवायरनमेंट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इशू कि जैसे ये अब हम स्मोक को देख रहे हैं तो ये सारे जो इम्पैक्ट हैं, ये जो मैटर्स हैं, ये जो फैक्टर्स हैं, ये इम्पैक्ट करते हैं बिजनेस के ऊपर। यहाँ पर अगर हम लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव का फाइनल कंक्लूजन निकालें इन द लाइट ऑफ स्ट्रेटेजिक एक्शन में, तो जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है वो क्वांटिफाइबल, मेजरेबल, रियलिस्टिक, अंडरस्टैंडेबल, चैलेंजिंग, हिरारिकल, ऑब्टेनेबल, कॉन्ग्रेंट, टाइम लाइन, कि टाइम लाइन भी होनी चाहिए और आप ये सारे फंक्शंस को मिला के कर रहे होते हैं, अचीवेबल होते हैं। ये सारे अगर पॉइंट्स होते हैं और आप उसमें उसको जो पूरे लेक्चर में बताया गया उसके अकॉर्डिंग चल रहे होते हैं तो डेफिनेटली आप अपने टारगेट को, आप अपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लेते हैं।